तक आते हैं, और ये कि आपको प्रभु का वचन जो है गहराई तक जो है बता पाए। उसके लिए मैं बोलूँगा कि घंटों की मेहनत, दिनों की मेहनत होती है, और फिर कोशिश रहती है कि होते 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 एक कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके समीप लाए जाएं। उसी रीति में आज जो है प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय, और प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय जो है, जहां पर प्रभु जो है वो उस वेश्या के बारे में, जो बेबीलोन 17 और 18 अध्याय दोनों ये उस संसार को बिगाड़ने वाले जो है, प्रभु की योजना में विघ्न डालने वाले, इनके विषय में प्रभु का वचन बात करता है। हम एक एक आयत को, उसमें एक एक आयत में जो वाक्य हैं उनको, और उन वाक्यों में जो शब्द हैं उनको, ओरिजिनल शब्द, उनके क्या अर्थ हैं और किस रीति से हम इसमें आगे बढ़ें, कैसे सीखें। क्योंकि प्रभु अपने वचन को हम तक इसीलिए लेकर के आता है कि अपने मन की बात प्रभु अपने प्रेम रखने वालों को प्रकट करता है। और प्रभु ने अपना वचन इसलिए नहीं लिखाया कि वो लोगों की समझ के बाहर रहे, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके पीछे दीवाने हो, और जो है हम ऐसों तक अप्रोच करना चाहते हैं। फिर से आए आज 17वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का बाइबल अध्ययन के लिए। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। दोस्तों, जो है परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे कहता है, प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय, और जो है प्रभु, जैसा आप यदि देखेंगे तो 17 और 18 अध्याय, 17 में लिखा है बड़ी वेश्या, और 18 के अध्याय में लिखा है बेबीलोन। जो पृथ्वी पर प्रभु की योजना को बिगाड़ने के लिए, और पहली आयत में जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी। And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will shew unto thee the judgment of great war that sitteth upon many waters. और जो है यूहन्ना बोलता है कि वे 7 स्वरदूत, जिनके हाथों में वे 7 कटोरे थे, जिन्होंने परमेश्वर की वो विपत्तियां पृथ्वी पर जो है डाली थी। और ये जो वेश्या है, ये एक सांकेतिक जो है भाषा है, और जो है सांकेतिक भाषा में जो है प्रभु का दूत या प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है। और सांकेतिक भाषा में, जैसे मैंने कहा, 7वां और 17वां और 18वां अध्याय बेबीलोन, और जो है वो ये जो है सांकेतिक भाषा जो 17 अध्याय के 18वें आयत में लिखा है, वो ये बेबीलोन जो है रोम और कलीसिया को और यरूशलेम, यहूदी को, जुडियाज्म को
और ये जो है सांकेतिक भाषा जो है करप्ट रिलीजन, जो ऐसी धार्मिकता जो करप्ट है या जो है उसमें दोष लगा हुआ है, और जो है ना सिर्फ कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, लेकिन प्रोटेस्टेंट ग्रुप भी, वे सारे लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था को जो है इस रीति से मिलावट के साथ में जो है सारे संसार में प्रेजेंट करते हैं, प्रभु उनके बारे में भी कहता है। और वेश्या शब्द जो इस्तेमाल हुआ, वेश्या जो बहुत से पानियों पर बैठी है, और 15वीं आयत में लिखा है ये पानी जो है ये लोग है, ये भीड़ है, ये राष्ट्र है, ये भाषा है। 15वीं आयत में, इसी 17वें अध्याय के 15वीं आयत में सो वो बोलता है कि वो ये जो करप्ट या मिलावटी धार्मिकता है, ये सारी पृथ्वी पर और जो है ये झूठे या मिलावटी भविष्यवक्ता है, ये यरूशलेम से लगा करके सारी धार्मिकता में घुस करके आ गए, और इसे बेबीलोन कहा गया है, इसे वेश्या कहा गया है। और वेश्या बाइबल के अनुसार वो चीज, हर वो चीज जो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, हर वो चीज जो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, उसको बाइबल के अनुसार वेश्या की गिनती में रखा गया है। और स्वर्गदूत के लिए जो शब्द आया है एजिलॉस, मैसेंजर, कटोरे, फिरे, कटोरे, जजमेंट, न्याय, क्राइसिस, और वेश्या के लिए जो शब्द आया है अंग्रेजी में वोर, पॉन, ग्रीक में हार्लेट, वेश्या, वो वेश्या जो सारे राष्ट्रों पर, सारे धर्मों में जिसने करप्शन ला दिया, मिलावट ला दी, परमेश्वर से ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि उनकी पोस्ट, उनका एजुकेशन, उनकी इनकम, उनके जीवन साथी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके जायदाद, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां और एफडियां, जवाहरात, ये सब परमेश्वर से जो ज्यादा बढ़ करके हैं, वो परमेश्वर की निगाह में वेश्या है। और ये जो शब्द है, देखें 17वें अध्याय की पहली आयत, फिर 17वें अध्याय तीसरी आयत, 7वीं आयत, फिर 16वीं आयत, और बेबीलोन जो है, जैसे मैंने बताया, एक सांकेतिक भाषा 5वीं आयत और 18वीं आयत में एंटी क्राइस्ट, 7 राजा, 10 राजा, और ये जो है परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग इन चीजों को महत्व दे रहे हैं। वो परमेश्वर के आगे क्या है? वेश्या है। परमेश्वर के आगे वेश्या। जैसा मैंने कहा, परमेश्वर एक सांकेतिक भाषा के रूप में अपने लोगों से बात करते हैं, सांकेतिक भाषा के रूप में। और वेश्या जैसा हमको समझ में आता है, एक वो स्त्री जो अपने व्यभिचार को जो है कई लोगों के साथ में अपने शरीर का इस्तेमाल करती है, वेश्या कहते हैं हम उनको। वही ही चीज आत्मिकता में कि परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कई फैक्टर, और जो फैक्टर हैं वो वेश्या, वो बेबीलोन, और परमेश्वर से बढ़कर के लोगों ने इनकी जो है बाहरी रीति से देखें, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा,
जीविका का घमंड, कानों को सुनने के लिए, नाक को सूंघने के लिए, मुंह को चखने के लिए, बोलने के लिए, हम सब में परमेश्वर से आगे निकलना चाहते हैं। परमेश्वर सेकेंडरी और ये चीज हमारे लिए प्राइमरी। सो हर वो चीज जो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइबल के अनुसार वो वेश्या कहलाती है, वो व्यभिचार कहलाता है, वो व्यभिचार कहलाता है। और देखिए सारी दुनिया में एक रिलीजन का नाम नहीं लिया गया है, एक धर्म का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सारे धर्म, और उसके पीछे कौन? शैतान। इन सब के पीछे जो है शैतान। और दोस्तों, उसने सारे रास्तों को पकड़ लिया और पूरे रास्तों को अपने कब्जे में कर लिया। और वे राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध, वे जातियां परमेश्वर के विरुद्ध, वे जातियां भी परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना, ये 7 हेड, वो 7 सिर 7 कंटिनेंट को बताते हैं। 10 सिंग जो है, 10 सिर भी या 10 सिंग 10 यूरोपियन कंट्री को बताते हैं। और उनके ऊपर ये जो राजमुकुट है, वो ये बताते हैं कि हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर से। सारी दुनिया में फैले में है, सारी दुनिया में फैले में है। इस प्रकार के लोग हर धर्म में, हर जाति में, ये परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कानों का, म्यूजिक देखने का। और देखें बेबीलोन जो शब्द है, करीब बाइबल में 30 जगह ये वो शब्द, और परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बेबीलोन, ये बेबीलोन। और जो है तब जाकर के वो जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। पृथ्वी के राजाओं ने इसके साथ व्यभिचार किया, और इतना व्यभिचार कि पृथ्वी के रहने वाले इसके व्यभिचार में मतवाले हो गए। सो दोस्तों, ऐसा जबरदस्त जो है वो ये कि परमेश्वर बताता है कि पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। मतलब हम सोच रहे थे व्यभिचार हमारी दृष्टि में शारीरिक संबंध, गलत शारीरिक संबंध, लेकिन ये आत्मिकता में गलत संबंध। एक तरफ तो परमेश्वर और दूसरी तरफ दूसरी चीज, एक तरफ तो परमेश्वर और दूसरी तरफ जो है दूसरी चीज। ये देखें, यूहन्ना इस बात को समझ गया कि ये जो वेश्या है ये झूठी और परमेश्वर से रहित धार्मिकता है। इसको बेबीलोन कहा गया है, इसको वेश्या कहा गया है। और पृथ्वी के राजा इसमें इतने इन्वॉल्व हो गए। सेक्सुअल इमोरलिटी तो हम जानते हैं, इस प्रकार का शारीरिक संबंध जो है इसको पाप की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आत्मिक रीति से भी यदि परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ये पाप की दृष्टि में, पाप की कैटेगरी में आता है। और परमेश्वर आत्मिक बातों को शारीरिक रीति से समझाना चाहता है, क्योंकि कई लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को समझना कठिन, और विशेष करके बगैर आत्मा के परमेश्वर के वचन को समझना और कठिन। राजा के लिए जो शब्द आया है बेसिलियो, राजा, पृथ्वी
जी शब्द आया ग्रीक में, कमिटेड फॉर्निकेशंस, व्यभिचार, 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 जो उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो गए कि वो छूटे नहीं, छूटे नहीं, आदि हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बकझक करने में आदि हो गए। और सो जैसा कहा गया है कि व्यभिचार शारीरिक गलत संबंध और आत्मिक व्यभिचार मतलब आत्मिक गलत संबंध, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं लेकिन काम कुछ किसी और के हो रहे हैं, काम किसी और के हो रहे हैं, ये व्यभिचार। और इतने लिप्त कि ये छूट ही नहीं रहा है, ये छूट ही नहीं रहा है। और कई लोगों की पॉलिसी है कि परमेश्वर को खुश रखो और शैतान को नाराज मत करो, परमेश्वर की आराधना करते रहो, परमेश्वर को खुश करते रहो, लेकिन शैतान को भी नाराज मत करो, शैतान को भी नाराज मत करो। सो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण चीज है वो कई लोगों का जीवन, कई लोगों का जीवन इस रीति से, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वह मुझे जो है आत्मा में उस जंगली जगह में ले गया। तब मैंने एक स्त्री को उस लाल पशु के ऊपर बैठे देखा और वो जो है उसके 7 सिर और 10 सींग थे और उस पर निंदा के नाम, निंदा के नाम, एक प्रकार से यूं कहूं कि गालियां, परमेश्वर के प्रति सारी निंदा, परमेश्वर के लोगों के प्रति निंदा उसके ऊपर थी। ये बेबीलोन का चित्र, कि ये रिलीजन का चित्र, कि लोग परमेश्वर को गालियां बक रहे हैं, परमेश्वर को बुरा कह रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को बुरा कह रहे हैं। और जो है वो ये सारे पृथ्वी के राजा लोग, सारी पृथ्वी के, और हमने इसके पहले देखा था कि वो 7 विपत्तियों से भरे हुए कटोरे पृथ्वी पर आए थे। और उसके बाद में ये जो बच्चे कुचे लोग हैं, इन्होंने मन तो फिराया नहीं, लेकिन परमेश्वर की निंदा करने में, परमेश्वर को गालियां बकने में बिल्कुल पीछे नहीं रहे, बिल्कुल पीछे नहीं रहे। जी भर के परमेश्वर को कोसा, परमेश्वर के लोगों को कोसा, परमेश्वर की प्लानिंग को कोसा। और जो है कहीं प्रभु के लोग, ये अंत के दिनों में ऐसा हो जाएगा, ये अंत के दिनों में जब वो 7 कटोरे की विपत्ति गुजर चुकेगी, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करेगा। वो मुझे जो है ले गया, एपो हीरो कैरिंग अवे, आत्मा में न्यूमा, आत्मा के लिए जो शब्द आया है न्यूमा, और निंदा के लिए ब्लेस्फेमिया, गालियां, वर्स्ट टाइप ऑफ स्लेंडर, जो घटिया से घटिया शब्द हैं, वे परमेश्वर के लिए यूज करेगा, वे परमेश्वर के लिए यूज करेगा दोस्तों। सो आत्मा में वो मुझे उस जगह ले गया कि एक स्त्री उस पशु के ऊपर बैठी हुई थी और वो स्त्री निंदा के नामों से भरी हुई थी, निंदा के नामों से भरी हुई थी। और जो पशु था उसके 7 सिर और 10 सींग थे।
7 सिर, जैसे मैंने बताया, ये 7 सिर, 7 कंटिनेंट, और ये 10 सिंह जो है, ये 10 यूरोपियन कंट्री के, और उसके ऊपर ये स्त्री एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है कि पृथ्वी की कोई भी जाति इनसे इनसे बच नहीं इनसे बच नहीं पाएगी। और ये डुप्लीकेट जीवन जारी रहा, डुप्लीकेट जीवन जारी रहा। परमेश्वर को खुश रखो, शैतान को नाराज मत करो। और ये स्त्री जो है सारी पृथ्वी का प्रतीक, परमेश्वर से ज्यादा जिन लोगों को लगता है कि ये चीज, वो चीज, ये चीज, और वे परमेश्वर के साथ व्यभिचार करते हैं, अर्थात आत्मिक रीति से परमेश्वर के अलावा दूसरों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और ये स्त्री इस बात का प्रतीक है, ये बेबीलोन इस बात का प्रतीक था कि इतनी ज्यादा जो है। और देखिए, ये पृथ्वी पर ही हुआ, ये स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर हुआ। और प्रभु जो है वो बताता है, प्रभु बताता है कि ये स्त्री का ऐसा जो एटीट्यूड है, और वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। और वो जो स्त्री थी वो बैंगनी और लाल वस्त्र पहने थी, और सोना और बहुमूल्य पत्थर और मोती जो है वो उसका पहरावा थे, और उसके हाथ में एक सुनहरा गोल्ड का कप था जो व्यभिचार की तमाम चीजों से भरा हुआ था, व्यभिचार की तमाम वस्तुओं से भरा हुआ था, घृणित वस्तुओं से। ऐसी थी वो स्त्री। और देखिए, बैंगनी वस्त्र राजा लोग पहनते हैं, और लाल वस्त्र जो है वो लहू का, सैक्रिफाइस का प्रतीक है। तो ये स्त्री सारी जगह अपने आप को राजा और परमेश्वर का धुला हुआ प्रकट करती रहती है। लेकिन और सारी दुनिया आज किसके पीछे? पैसे के पीछे। इसके पास सोना और मोती और बहुमूल्य पत्थर इसके पहरावे थे। लोग इसके पीछे पीछे, सारी दुनिया इसके पीछे पीछे, और ये व्यभिचार और घृणित बातों से भरी पड़ी, और उसके कटोरे में व्यभिचार की सब बुरी वस्तुएं, सब बुरी वस्तुएं। और ये जो है, जैसे मैंने बताया, ये कलर जो है बैंगनी कलर राजसी बात को बताता है, और लाल रंग जो है वो धुलावा, और हाथ में सोने का कटोरा। पूरी दुनिया का, आज सारी दुनिया यदि पैसे के पीछे भाग रही है, तो ये सोने से लदी हुई सब तरफ लोगों को सोना और मोती और बहुमूल्य पत्थर, और जो कटोरा उसके हाथ में था वो व्यभिचार के और दूसरी चीजों से भरा हुआ था, और वो पहने हुए थी डैग्ड, चुरूसो वो पहने हुए थे, फिल्थी एबोमिनेशंस, डिलुगमा और भ्रष्ट जो है घृणित, फिल्दीनेस,
एकाथार्टिस, एकाथार्टिस, वो इससे भरी हुई थी। और जो है बैंजनी वस्त्र पहने हुए, बैंजनी और लाल वस्त्र पहने हुए, हाथ में सोने का कटोरा और उसमें व्यभिचार की सारी वस्तुएं और घृणित चीजें, घृणित चीजें। और जैसा मैंने बताया कि बाइबल जो है, प्रभु का आत्मा हमसे छोटे छोटे शब्दों में भी बात करता है। और कलर, ड्रेस का कलर, जैसे मैंने बताया, सोना, मोती और बहुमूल्य पत्थर, और वो सोने का कटोरा उसके हाथ में जिसमें व्यभिचार के वस्तुएं भरी पड़ी, व्यभिचार की वस्तुएं भरी पड़ी। ये वो स्त्री, ये वो स्त्री, सारी दुनिया इसके पीछे पीछे, नाचना, गाना, खाना, पीना, कपड़े, ऊंचा रहना, व्यभिचार से कोई परहेज नहीं, सब कुछ, सब कुछ। ये स्त्री उस बात का प्रतीक, ये स्त्री उस बात का प्रतीक दोस्तों। सो ये एक जगह नहीं, एक देश नहीं, सारा विश्व इसमें इन्वॉल्व, सारा विश्व इसमें इन्वॉल्व। और सारा विश्व जो है इन बातों में जो है भरा पड़ा है। और ये इसका प्रतीक, ये स्त्री वो सांकेतिक भाषा है जो हमें ये बताती है कि सारा विश्व इन बातों में उलझा पड़ा हुआ है, इन बातों में उलझा पड़ा हुआ है। और किसी को इस बात की चिंता हो या न हो, लेकिन प्रभु के लोग जो है इन बातों को जानते हैं, प्रभु के लोग इन बातों को जानते हैं। और लिखा है उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। भेद बड़ा बाबुलोन, बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, मदर ऑफ हार्लट, वेश्याओं की माता। और घृणित वस्तुएं जो पृथ्वी की हैं वो उन सब की माता। भेद बड़ा, मिस्टीरियस बेबीलोन, मिस्टीरियस बेबीलोन। और जो है पृथ्वी के वेश्याओं की माता, व्यभिचारियों की माता। और भेद बड़ा, बाबुल, घृणित वस्तुओं की माता। और ऐसा वो इस नाम से जानी जाती थी। और ये जो नाम है कोई इंसिडेंटल नहीं है, लेकिन जो है सारी चीजें और कई शहर अब इससे नापे जाते हैं, जैसे वॉशिंगटन डीसी, मॉस्को, यूनाइटेड स्टेट और मॉस्को, और कई टाइटल जो है इसके नाम से, मक्का, रोम, ये सब जो है छोटे छोटे नामों से व्यभिचारी इनके पीछे। और इनको बेबीलोन की संज्ञा दी गई, इनको बेबीलोन की संज्ञा दी गई। और आपको याद होगा उत्पत्ति के 11वें अध्याय में कैसे परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली और कैसे सारी पृथ्वी पर लोगों को फैला दिया, और उस जगह का नाम बाबेल, बेबीलोन पड़ा। और जिस टावर को बना रहे थे वो ये जगह थी। और वहां पर फिर बाल की पूजा होने लगी। पहला राजा 16 अध्याय 29 से 33 में
नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में जो है मूर्ति स्थापित करी। दानियल नबी की पुस्तक का 3रा अध्याय और जो है प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो व्यभिचार जारी रहा, जारी रहा। ये वो जगह जहां परमेश्वर के निंदा, परमेश्वर की निंदा और व्यभिचार, परमेश्वर की निंदा और व्यभिचार, और नाम के लिए जो शब्द आया है ग्रीक में ओनोमा, नाम, भेद, मिस्ट्री, मस्टीरियन, भेद, भेद। वेश्या के लिए जो शब्द आया है पॉन, पॉन, और व्यभिचार के लिए डिलू, डिलुगमा, डिलुगमा, और पृथ्वी के लिए जो शब्द आया वो जी। ये दोस्तों सारी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, मदर ऑफ हार्लट्स, वेश्याओं की माता। और जो है ये देखें कैसे शब्द पे वो पहने हुए कपड़े, हाथ में और क्या चीज, और कैसे उनके बीच में, और जो है वाइन ऑफ बेबीलोन, सन की वर्शिप, और ये सन की वर्शिप 25 दिसंबर में बदल गई, क्रिसमस में बदल गई, ईस्टर एस्टर से चेंज हो गया, इन्फेंट बैप्टिज्म, बालकों के बपतिस्मे आ गए, और इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, और कई फॉल्स डॉक्ट्रिन जो है इतनी जबरदस्त तरीके से चर्चेस में घुस गई कि ओरिजिनल कहीं कहां ओरिजिनल पिटा गए। लेकिन ये जो है जारी हो गया। हमें कई चीजें ओरिजिनल से अच्छी लगने लगती है, ओरिजिनल से अच्छी लगने लगती है। इतने इन्वॉल्व हो गए, पृथ्वी भर में वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, वो बेबीलोन, वो बेबीलोन, सब घृणित वस्तुओं की माता। और जो है फिर मैंने एक स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। यह जो स्त्री थी वह पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू, पवित्र लोगों का गवाह लहू और जो है यीशु के गवाहों का लहू पी रही थी। तब ताजुब हुआ कि ऐसा कैसे परमेश्वर ने होने दिया। वे परमेश्वर में जो शहीद हो गए और शैतान और उसके लोगों ने परमेश्वर के पवित्र लोगों को मार डाला, और दूसरा यीशु के गवाहों का लहू, यीशु के गवाहों का लहू। फॉल्स रिलीजन जो है प्रभु के लोगों को मारने में कोई कसर नहीं, और सारी दुनिया में अब परसिक्यूशन स्टार्ट हो गया। कई जगह अत्यंत ज्यादा है तो कई जगह थोड़ा है, लेकिन है सारी दुनिया में। सताव जो है सारी दुनिया में फैल गया है, सारी दुनिया में फैल गया है। कई जगह ज्यादा तो कई जगह कम। लोग, शैतानी लोग पवित्र लोगों का लहू पीने में, यीशु के गवाहों का लहू पीने में पीछे नहीं हट रहे,
और लहू के लिए जो शब्द आया है मां, है मां। संत लोगों के लिए जो शब्द आया हेगियोस, हेगियोस। और जो शहीद हुए मार्टर, मार्टस, ग्रीक में मार्टस, जो परमेश्वर के वचन के कारण, गवाही के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण मार डाले गए, मार डाले गए। ऐसे लोग, ऐसे लोग। और जो है प्रभु बोलता है ये ऐसे लोगों का लहू पीड़ित, पवित्र लोगों का और यीशु के गवाहों का लहू इन लोगों को, इस वेश्या को पसंद था, पसंद था कि प्रभु के लोगों को छोड़ना नहीं, जो यीशु का नाम ले उसको छोड़ना नहीं। ये मतवाली हो रही थी। उसको देखने के बाद यूहन्ना घबरा उठता है कि ये क्या है, ये दृश्य क्या है। लेकिन पृथ्वी पर आज सारी दुनिया में यही हो रहा है, आज सारी दुनिया में यही हो रहा है कि प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम के कारण से लोगों को सताया जा रहा है। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूं। तो स्वर्गदूत ने कहा, तू क्यों घबराता है यूहन्ना? वो स्त्री और वो पशु जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, मैं तुझे बताता हूं। जिस पे वो स्त्री बैठी हुई थी, वो जो है मत डर। वो स्त्री का भेद, वो पशु का भेद, और जो है वो स्त्री जो है पाप, वो पशु जो है शैतान, वो 10 सिंह जो है 10 यूरोपियन कंट्री, यूरो जिनकी मुद्रा, 7 सिर, 7 कंटिनेंट, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, यूरोप, ये वो 7 जो है महाद्वीप, 7 सिर। और जो है यूहन्ना को बोला गया, मैं तुझे उस स्त्री का जो उस पशु पर बैठी है, मैं भेद बताता हूं। मैंने आपको दोस्तों ये सारी चीजें बता दी, ये सारी चीजें बता दी। और फिर वो बोलता है, जो पशु तूने देखा वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले वह पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। वे लोग जो पृथ्वी पर होंगे, इस पशु की जो अथाह कुंड में से निकलेगा। और देखें आगे जो है 20वां अध्याय, वो पशु अथाह कुंड में से जो निकला वो कोई और नहीं, शैतान, शैतान, शैतान। अपुल्योन, अबदोन भी उसको कहा गया है प्रकाशित वाक्य में। उसको देख करके जो पहले नहीं था फिर आ गया, लोग अचंभा करेंगे, लोग अचंभा करेंगे। और जो है वो स्वर्गदूत बोलता है यूहन्ना से, मत डर, मैं तुझे बताता हूं, मैं तुझे बताता हूं। और जो पशु जो तूने देखा, जिस पर वो वेश्या बैठी थी, वो पशु जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों को जो है वो करप्ट करता है। और वो कोई और नहीं, वो
एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट जो पशु अथाह कुंड में से निकला, हमने देखा वो कोई और नहीं, वो शैतान, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में और उसके जो है पहली 5 आयतें यदि देख लें आप, सो जो है ये वो पशु और सारी दुनिया इस पशु के पीछे चलने लगी, इस पशु के पीछे चलने लगी, और सारे विश्वासी भी जो है भटक गए, और जो पहले नहीं था फिर आ गया और फिर आ गया, और ये जो है आफ्टर दैट वेरिन एक्सक्लूजन फ्रॉम साल्वेशन इज रियलाइज फैक्ट, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो जगत के आरंभ से लिखी जा रही है जीवन की पुस्तक, जिसका वर्णन भी प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में, फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और फिर मलाकी कहता है, फिर भजन संहिता कहता है, फिर मूसा कहता है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वे इस पशु की यह दशा देख करके अचंभा करें, लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, अर्थात जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा, वे जो है इन बातों से बचे रहे, और जो है वो जो पशु अथाह कुंड में से निकला, और जो है अथाह कुंड में से निकलने के बाद में सारी पृथ्वी को उसने कंट्रोल कर लिया, सारी पृथ्वी को उसने कंट्रोल किया। सो ये है दोस्तों वो, ये है दोस्तों वो, और जो है वो बोलता है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है, वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है, और जो ये सिर है वे पहाड़, और एक तरीके से जो है प्रकटीकरण, रोम में ये 7 पहाड़ जो है तिबार रिवर के पास में, तिबार नदी के पास में, पेलेटाइन, एवेंटाइन, सेलिलियन, इक्वेलाइन, विमिनाल, क्यूरीमाल, कैपिटोलियन, और ये वे पहाड़ रोम में, और रोम की इस जगह को 7 पहाड़ियों के नगरी भी कहते हैं, और वो स्त्री यहाँ कंट्रोल कर रही है, यहाँ से कंट्रोल कर रही है, अर्थात सारी दुनिया में जो कंट्रोलिंग पावर है वो इस जगह, वो 7 सिर का भेद वो स्वर्गदूत ने जो है यूहन्ना को बताया कि वो 7 सिर जो है यहाँ से ज्ञान, इसी में ज्ञान के लिए जो शब्द आया है वो सोफिया, सोफिया ज्ञान, ज्ञान, और 7 सिर और 10 सिंह का भेद स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बताया कि वो 7 सिंह, 7 सिर, वो 7 पहाड़, रोम, रोम 7 पहाड़ियों वाला वो देश। और देखिए ये जो 7 पहाड़, 7 पहाड़ जिनके नाम यहाँ पर रोम में वो कंट्रोल, रोम से वो कंट्रोल सारी दुनिया का। और दोस्तों
ये वो जगह, ये वो जगह। और जो है वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, एक और अभी बाकी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये 7 राजा, 7 सिंह, 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके, 5 तो हो चुके, एक आने वाला है और एक आएगा। और जो ये पहाड़ थे, ये 5 राजा तो गिर चुके, एक जीवित है और एक अभी आया नहीं है, लेकिन वो आएगा, आएगा। थोड़ी देर तक उसका रहना भी अवश्य है, और वो राजा जो है सारी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और जो छठा है, जो वर्तमान में है, वो वर्तमान में सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और जो 5 राजा गिर गए वो तो ये थे, छठा जो राजा राज्य कर रहा है वो है रोमन। और इसके बाद में जो है सातवां राजा जो है वो हो सकता है सारी दुनिया में बेबीलोन। राजा के लिए जो शब्द आया बेसिलियो, राजा, राजा। और देखिए दानियल नबी के दूसरे अध्याय में नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। जो मूर्ति देखी उसका सिर सोने का, छाती चांदी की, पेट और ये जो है पीतल का, जांघें जो हैं वो तांबे की, और पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। 7 वर्ल्ड पावर, 7 वर्ल्ड पावर। और नबूकदनेस्सर ने कहा जो सपना मैंने देखा है वो बताया जाए, और तब उसका अर्थ बताना। सारे ज्योतिषी घबरा गए, लेकिन दानियल प्रार्थना में लगा रहा, और दानियल पर वो सपना जो नबूकदनेस्सर को बताया गया था प्रकट किया गया परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने जो दानियल को बताया वो उसका सुन करके नबूकदनेस्सर गिर पड़ा और कहने लगा वास्तविकता तो यह है, तुम लोगों का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। ये 7 राजा, ये 7 राजा जिसमें से 5 तो गिर गए, 5 तो गिर गए, छठा भी है और 7वां भी आएगा। थोड़ी देर तक उसका भी आना है, थोड़ी देर तक उसका भी आना है, और फिर उसके बाद में वो भी गिराया जाएगा, वो भी गिराया जाएगा। ये जो है 5 जो गिर गए, छठा जो है और 7वां जो है आने वाला है। ये 5 गिर गए, छठा भी है और 7वां आने वाला है। सिंबॉलिक मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग। और देखें हर चीज का यहाँ महत्व दिखाया गया है, हर चीज का, कौन से राजा कौन सी चीजें उनको प्रकट करती थी। और वो स्त्री और उस पशु के 7 सिर 10 सिंग, और वो स्त्री व्यभिचार में इन्वॉल्व, और तमाम बहुमूल्य पत्थर और मोती और सोना पहने हुए, हाथ में कटोरा लिए हुए, और उस कटोरे में व्यभिचार और सब घृणित वस्तुएं भरी पड़ी। उसके माथे पर निंदा के नाम लिखे, परमेश्वर को गालियां बकना। 5 तो गए, एक अभी है और एक आएगा, थोड़ी देर तक और रहना है, और फिर ये सब जो है समाप्त।
फिर सब समाप्त। फिर जो आएगा वो राजाओं का राजा, फिर वो राजाओं का राजा। और जो है, जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप आठवां है, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो आठवां पशु है, जो आठवां पशु है, जो पहले था वो अब नहीं है, वो आठवां है, जो इन सातों से उत्पन्न हुआ है, जो इन सातों से उत्पन्न हुआ है। और जो उत्पन्न हुआ है वो कोई और नहीं, ये दोस्तों एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, ये वो आठवां पशु, आठवां पशु जो समुद्र में से निकला, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के जो है 13वें अध्याय और पहली 10 आयतों में लिखा है। ये वो पशु, ये वो पशु, आठवां पशु खुद जो है शैतान या एंटी क्राइस्ट जो है, जो इन सातों से पैदा हुआ, जो इन सातों से पैदा हुआ, वो कोई और नहीं, वो जो है वो एंटी क्राइस्ट, जो एंटी क्राइस्ट। और ये जो है, जो 10 सिंह तूने देखे हैं, जो 10 सिंह तूने देखे हैं, वो 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। वे 10 सिंह, वे 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक कोई अधिकार नहीं मिला। वे थोड़ी देर तक उस एंटी क्राइस्ट के साथ राजाओं का सा अधिकार प्राप्त करेंगे, वे राजाओं का सा अधिकार प्राप्त करेंगे। लेकिन कंट्रोल इनका जो है वो एंटी क्राइस्ट रखेगा। किंगडम, राज्य, बेसिलिया और पावर, शक्ति, एक्सोयूसिया, और ये वो पशु जो सातों में से उत्पन्न हुआ, जो सबको कंट्रोल करता है। वे 10 राजा जो है जिन्हें अभी राज्य नहीं मिला, वे थोड़ी देर तक इनको 10 उस एंटी क्राइस्ट के साथ राज्य मिलेगा। वे राज्य करेंगे, वे करेंगे, थोड़ी देर तक राज्य करेंगे। और ये वो दोस्तों, परमेश्वर का वचन ऐसा स्पष्ट कहता है कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होने जा रहा है। और ये वो शैतान के द्वारा संचालित सारी पृथ्वी शैतान के द्वारा संचालित, और शैतान ने उस चीज को छोड़ा नहीं, इस चीज को छोड़ा नहीं। और जो है लिखा है, ये सब एक मन होंगे और वे अपने अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे एक मन होंगे और अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। सब ये 10 राजा जिनको राज मिलेगा, थोड़ी देर के लिए राजाओं का अधिकार मिलेगा, वे जो है उस पशु को अपना अधिकार, अपने सामर्थ सौंप देंगे और वे एक मन होंगे। माइंड, जिनोम, पावर, ड्यूनामिस, स्ट्रेंथ, शक्ति, एक्सोयूसिया, अपनी शक्ति, अपना पावर, और ये एक मन। देखें, शैतानी लोगों में एक मन,
परमेश्वर के लोगों में विवाद कई जगह, और वे लोग जो दोहरा जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, वे जो है इस प्रकार का जीवन जो है जी रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है और लिखा है, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। देखें, सब इसको अंडरलाइन कर लो, ये प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। वे मेमने से लड़ेंगे, वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय प्राप्त करेगा। मेमना उन पर जय प्राप्त करेगा क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और जो उसके साथ बुलाए हुए, चुने हुए हैं और विश्वासी हैं। बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वे भी जय प्राप्त करेंगे। मेमना उनसे लड़ेगा, मेमना। और देखें, ये सेकंड कमिंग है, ये सेकंड कमिंग है। और जो है मेमना उनसे लड़ेगा और मेमना उन पे जय प्राप्त करेगा, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और वो तो छोड़ो, मेमना तो जय प्राप्त करा ही करा, उसके साथ जो बुलाए हुए और चुने हैं और विश्वासी हैं, बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं, वे भी उसके साथ जय प्राप्त करेंगे। मेमना, अर्नियौन, अर्नियौन वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभु के लिए जो शब्द है कुरियास, राजा के लिए जो शब्द है बेसिलियो, बुलाए हुए, कॉल्ड, क्लीटोस, क्लीटोस, विश्वास योग्य, पिस्तिस, विश्वास योग्य, पिस्तिस। प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो इस शैतान पर, इन 10 सिंगों पर, इन 7 सिरों पर जो है जय प्राप्त करेगा, और उसके साथ बुलाए हुए, चुने हुए और जो विश्वास योग्य हैं, वे भी जो है जय प्राप्त करेंगे, वे भी जय प्राप्त करेंगे। ऐसा सुनहरा मौका प्रभु के पांव के तले शैतान, उसके लोग, उसकी पूरी सेना प्रभु के पांव के तले, जो मेमना है वो जय प्राप्त करेगा, और मेमने के साथ बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य भी जय प्राप्त करेंगे। ऐसा ऐसा महान जो है चिन्ह प्रकट होगा दोस्तों। और लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वे लोग हैं, भीड़ है और जो है भाषाएं, जो पानी है। तो पहले आयत में मैंने आपको बताया था कि जिस पर वो वेश्या बैठी है, वो बहुत से पानियों के ऊपर, वो पानी जो है कोई और नहीं, वे सारी पृथ्वी के लोग हैं, वे सारी पृथ्वी के लोग हैं, जो जिनके ऊपर, मतलब शैतान का जो अधिकार है, राज्य है, वो पृथ्वी के हर कोने में, सारी भाषाओं में, सारे देशों में, सारे लोगों में, सारी जातियों में शैतान जो है वो पाया जाता है। आज भी दोस्तों, लोगों के लिए जो शब्द है इथनिकॉस, नेशन, इथनिकॉस,
और भाषा के लिए ग्लॉसा, ग्लॉसा। और ये जो पानी है, ये लोग हैं, भाषा है, राष्ट्र है। पृथ्वी के कोने कोने में शैतान ने अपना राज्य जो कर लिया था, उन सब पर प्रभु ने जय प्राप्त करी, प्रभु ने जय प्राप्त करी। और फिर प्रभु हारने वाला नहीं, फिर प्रभु हारने वाला नहीं। और जो है लिखा हुआ है कि जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। जो 10 सिंह तूने देखे हैं, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, उसे नंगी कर देंगे और उसे आग में जला देंगे, उसका मांस खा जाएंगे। जब ऐसा होगा तो बोलता है कि वो वेश्या का अंत ऐसा होगा, नंगे करके उसका मांस खा करके उसके मांस को जला दिया जाएगा। वो पशु और वे लोग जो सिंह तूने देखे हैं, वे नंगी के लिए शब्द नग्न अवस्था के लिए गुमनास, गुमनास शरीर, फ्लैश, सार्क्स जो है, ये वो चीज है। और उस वेश्या को नग्न कर देंगे, उसका मांस खा जाएंगे और उसको जला देंगे। ये द्वितीय मृत्यु है, द्वितीय मृत्यु है, जिसका वर्णन जो है 21वें अध्याय में और 22वें अध्याय में, 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य अच्छे से देखें आप। सबको प्रभु ने दंड दिया, सबका जजमेंट कर दिया और सबको समझ में आ गया। वो स्त्री से घृणा करेंगे, वो पशु और जो है, जो 10 सिंह तूने देखे हैं, वे उस स्त्री से घृणा करेंगे और उसको मार डालेंगे, उसका मांस खा जाएंगे और उसको जला देंगे, और उसको जला देंगे। सो प्रभु ये बोलते हैं, प्रभु ये बोलते हैं कि जो है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न होले, तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे। परमेश्वर उनके मन में डालेगा, परमेश्वर उनके मन में डालेगा कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न होले, वे एक मन होकर अपना अपना राज्य, अपना अधिकार उस पशु को दे दें। सारे राष्ट्रों को प्रभु जो है वो उनका न्याय करेगा, उनको दंड देगा। और शैतान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है आग में डाला जाएगा। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का पद 11 से आगे तक का हिस्सा देखें आप। अपना मन, हार्ट, काढ़िया अपनी चाहत, अपनी इच्छा, जिनोम, उसको उस पशु को सौंप देंगे। वर्ड रहमा स्पीकिंग पूरी जब तक ना हो जाए प्रभु की इच्छा, तब तक प्रभु उनके मन में ऐसा डालेगा कि वे अपना अधिकार उस पशु को दे देंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर उनके मन में डालेगा, परमेश्वर उनके मन में डालेगा कि वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। और
वह स्त्री जिसे तूने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। वह स्त्री बड़ा नगर है, वो स्त्री बड़ा नगर है जिसे तूने देखा है जो पृथ्वी के राज्यों पर राज्य करता है। और जैसे हम बार बार देख रहे हैं, एक सांकेतिक भाषा थी, एक स्त्री, और वो स्त्री कोई और नहीं, वो एंटी क्राइस्ट के द्वारा संचालित, वो संचालित सारी दुनिया में शैतान का राज्य, शैतान का राज्य। और शैतान जो है सारी दुनिया में फैला हुआ, सारी दुनिया में फैला हुआ। राज्य के लिए जो शब्द आया है बेसिलियो, बेसिलियो, और जो है पृथ्वी के लिए जो शब्द आया है वो है जी, जी। और जो स्त्री तूने देखी, जो सारे वो बड़ा नगर जो पृथ्वी के राजाओं और उन पर राज्य करता है, वो राज्य करता है। और पूरा प्रभु ने वो पृथ्वी पर से उस नगर, उस राज्य को हरा दिया। प्रभु ने उस राज्य को जो सारी पृथ्वी पर राज्य करता था हरा दिया, हरा दिया। और जो है ये पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा कि प्रभु ने उस पे जय प्राप्त करी, क्योंकि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सो प्रभु अपने लोगों को बचाता है और बाकी के सब नाश होंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, अंत की बातें हम तक पहुंचाने के लिए। और प्रभु आपने अपने रहस्य अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट किए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो, हम आपके साथ जाने वाले हो सके। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.